में। और उसने बाबा जी से कहा, बाबा आप हमको अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी ने कहा, शिष्य बनोगे? कहा महाराज चलो। बना लिया शिष्य। अब जब उसको शिष्य बना लिया, आश्रम में रहने लगा, तो महात्मा जी नित्य प्रति रसोई जब सिद्ध होती है तो भोजन लेकर के पहली थाली और ले जाके थाली भगवान के मंदिर में जाकर के उनको भोग लगा के ठाकुर जी को तत्पश्चात जितने भी आश्रम के कर्मचारी हैं सबको भोजन प्रसाद मिलता है। एक बार कुंभ का मेला आया और कुंभ के मेले में महात्मा जी चले गए प्रयागराज। जब महात्मा जी प्रयागराज जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा देखो हम तो जा रहे हैं, अब आश्रम की व्यवस्था तुम्हें देखना है। जब तक हम ना आवे तब तक आश्रम को तुम्हें अब अपने अनुसार देखना है, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब तक ठाकुर जी को न खिला लेना तब तक भोजन न ग्रहण करना, इनको जरूर खिला दिया करना। अब ये इतना सीधा साधा बच्चा है, बिना पढ़ा लिखा, उसको ये क्या पता ठाकुर जी खाते हैं या भाव ले रहे हैं। बाबा जी तो चले गए। अगले दिन उस बच्चे ने अपने हाथ से रसोई सिद्ध करी, भोजन तैयार किया। अब बढ़िया मोटी मोटी रोटी बनाई, तो बनाना बढ़िया आता नहीं, देखो पानी वाली तगड़ी तगड़ी 4 रोटी रखी और जो भी साग बनाया था सब रखा और लेके थाली पहुंच गया मंदिर में ठाकुर जी के, रख दिया। बोले कहाँ हो? मंत्र तंत्र तो आवन नहीं, सीधी भाषा अपनी गांव वाली, ले हमें ले आने का खाओ। पीछे मुंह घुमा के खड़ा हो गया कि बाबा जी पर्दा डाल देते थे, तो पर्दा डाल दिया। बाहर निकल के थोड़ी देर के बाद गया कि खा चुके हुए हैं। जब देखें तो 4 के 4 रोटी वही से है धरी, मैं टुकड़ा तक नहीं टूटा। फिर बोला, काहे नहीं खा रहे हो? तुम तो है कही रहे न। जल्दी खाओ, भूख लगी बहुत तेज। और फिर पीछे निकल आया। फिर 10 मिनट के बाद गया, देखा जैसे का तैसा रखा। बोले, सुनाई नहीं पड़ा तुमको? इतनी देर तक हम चिल्ला रहे हैं, खा लो जल्दी। अब खा नहीं रहे हो। बगले में एक डंडा धरोड़ा, उठाओ सबका लो, खाओ तो खाओ ने। 4-6 लाठी परी है वही, हो सोई जी है। तुम अगर खाइयो नहीं हो जी हो दुबरे। बाबा जी यही है, वो हमते कहीं है, इनका दुबरवा डाले, हमारी आफत हुई जी है। उठाओ डंडा को, शुरू करो। अब नारायण का जो विग्रह था, जो मूर्ति थी मंदिर में, उस मूर्ति में मेरे नारायण के प्राण हैं। हर मूर्ति में है, मानो तो और न मानो तो कहीं कुछ नहीं। परंतु उस विग्रह को वहां छोड़ करके मेरे नारायण उस समय कहीं भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके कान में आवाज पड़ी, अरे राम अब तो डंडा चलने वाला है, चलो जल्दी पहुंचना चाहिए। दौड़े दौड़े आए और उस मूर्ति रूपी विग्रह में विराजमान होकर के उसी के सामने बैठकर चटाचट 2 रोटियां खा ली। जब 2 खा ली, बोले भैया पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे, जाओ। चला गया। अब रोज वो इसी व्यवस्था को करने लगा। 4 रोटियां लावे, 2 महाराज जी खा ले, 2 अपना खा ले जाके, और अपना खा ले जो भी है। तो जितना राशन महात्मा जी छोड़ गए थे आश्रम में, ये अनुमान लगाए थे कि महीने भरे चलेगा। अब वो महीना भरे के बजाय 15 दिन में खत्म होएगा। अगल बगल से उधार लेना पड़ा। जब महात्मा जी आए तो बोले, बेटा राशन बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अरे बोले, इतना नहीं खत्म हुआ, पड़ोसी से उधार भी लाए। कितना खाते थे? बेच देते थे। बोले, हम नहीं इतना खाते थे, वो जो मंदिर में बैठे वो तो खा रहा है। अब महात्मा जी ये सोच रहे हैं कि वो कभी नहीं खाते थे, अब ये खिला रहा। अच्छा चलो बेटा, आज हम थके बहुत हैं, आज की रसोई फिर तुम बना लो और जाओ भोग लगा के आओ। और फिर अब इनको देखना है, इसलिए महात्मा जी ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तुम ही भोग लगा के आओ, खिला के आओ, फिर भोजन करें। तो जब ये खिलाने गया और फिर रखी थाली, बुलाया, कहाँ हो, जल्दी आओ। तो उस दिन भगवान थोड़ा विलंब करने कि गुरुजी आ गए, कहीं जान न जाए। बोले, आओ तो आओ, ने डंडा धरो, मनौना दिखायो ना बिल्कुल। ये न सोचो गुरुजी आ गए तो तुम बच जाइए हो। भगवान ने उठा के बड़े प्रेम से खाया। गुरुजी पीछे खड़े थे, दौड़ के आ गए। गुरुजी ने उस बालक के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति तो बड़ी अटूट है। आज तक मैंने जिनको कभी एक निवाला नहीं खिला पाया, वो तुम्हारे सामने बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तुम मेरे गुरु बन गए और हम तुम्हारे शिष्य बन गए। तो भाव होना चाहिए।
लोग कहते नहीं खाते, हम कहते खाते हैं। पिछले साल 17 जनवरी को मैंने अपने ठाकुर जी को दूध पिलाया था। 17 जनवरी का दिन था, जसरापुर में कथा हो रही थी और मैंने चम्मच में दूध लिया, हमारे ठाकुर जी वहीं थे और हमने शाम को भोग लगाने के लिए पिलाया तो हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया। 2 चम्मच मैंने अपने हाथ से दूध पिलाया था। आप कहते हो नहीं खाते, अरे जब वो सिबरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो फिर हमारे घर में बना हुआ भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? लेकिन आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी तब तक पड़ोसी भी आपके घर की चाय पीने नहीं आएगा। श्रद्धा होनी चाहिए मेरे भाई, और श्रद्धा से आप करके देखो। ये मान लो कि उसमें भगवान है, ये ना मानो कि मूर्ति लैयान घरे धरी है। अगर ये मानोगे कि ये मूर्ति है तो फिर ये मूर्ति ही रहेगी। अगर ये मानोगे कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे नारायण हैं, हमें जो भी सुख है दुख है सब इनको समर्पित करेंगे, इनको बताएंगे, तो फिर ये तुम्हारी अंग संग रह करके सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। ये मानो तो बताओ आज से कितने लोग भोग लगाओगे रोज? हाथ उठाना, सही सही, झूठ ना बोलना। हाय कोई नहीं लगे वाले, अरे राम राम, नीचे कर लो। हाँ ये सोचे तुम्हें कहाँ चक्कर पर हो, गैया सब गेहूं खाए जा रहे हैं, रहे बच्चे जो थोड़े बहुत हो तो इनका खवा डाला। हरदोई जिला है, बदल जाओ। हिरण्यकश्यप को राज नहीं है अब। इतने घबरा रहे हो तुम ही लोगों ने कही रहन भोग नहीं लगाई हो तुम लोग? कहाँ लगई बो, लगई बो। सबके घर में भोग लगना चाहिए। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, प्रभु जी आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, प्रभु जी आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। कहते हो भगवान आते नहीं, प्रभु जी आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। भगवान खाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान खाते नहीं, सिबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। विद्वानी जी ने क्या खिलाया था? हमारे ठाकुर जी जब विदुर जी के घर गए तो विद्वानी जी ने नारायण को देख करके इतनी भावुक हो गई, केले की फली उठाई और कान्हा को देखती जा रही हूँ, केले को छीलती जा रही और केले को छीलने के बाद जो केले में गूद निकला उसको फेंक दिया और केले का छिलका ठाकुर जी को पकड़ा दिया। मेरे ठाकुर जी ने भाव में आकर के विद्वानी का दिया हुआ केले का छिलका भी ग्रहण कर लिया। क्यों ये कहते हो भगवान खाते नहीं, प्रभु जी खाते नहीं, सिबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, खिलाते नहीं।
नारायण तो आपके एक बुलावे पे आ जाते हैं। केवल बुलाने का तरीका होना चाहिए। अभी गर्गाचार्य बाबा ने भोजन की थाली परोस के रखी है, आ जाओ वहीं, फिर विषयांतर न होना। आज जैसे ही बुलाया महाराज, तो दिया मुस्त गोविंदम, हे मेरे गोविंद, आपने जो वस्तु हमें प्रदान करी है तुभ्रमेव समर्पयेत, वो समर्पित हम आपको कर रहे हैं। और इच्छा क्या है? ग्रहण सुमुखो भूत्वा, हमारी इच्छा है कि आप हमारे सामने सुमुख हो, सन्मुख बैठ करके ग्रहण करो। और जो बचे प्रसीद परमेश्वरा, हमारी परम इच्छा है कि आप हमारे सन्मुख बैठ करके ये भोजन ग्रहण करें। आज महाराज नेत्र बंद थे, हाथ जुड़े थे, और जैसे ही नेत्र खोल के देखा है बाबा गर्गाचार्य ने, तो सामने मेरे ठाकुर जी महाराज बैठे उसी थाली में भोजन ग्रहण करने। बोलो कन्हैया लाल की। महाराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी गुस्साए, अरे वो यशोदा, जानते वो भी है, देखो तेरो लाला कितनो नटखट है गयो है, तेरे लाला ने मेरे भोजन सब जूठा कर दिया, उठाओ से, नहीं करना भोजन तुम्हारे घर में। मैया दौड़ के आई, रे ओ बाबा नाराज ना हो, नाराज ना हो बाबा, गलती हो गई, बालक है, अबोध है, मैं किसी काम में लग गई, मेरा बच्चा आ गया धीरे से, चलो हम रसोई साफ कर देती, पुनः आप भोजन तैयार कर लो, लेकिन मेरे घर से बिना भोजन करे ना जाओ बाबा, चलो आओ। जल्दी जल्दी जुट करके फिर रसोई साफ कर दी, फिर बाबा ने भोजन बनाया, और जैसे ही भोजन बना के फिर नेत्र बंद करके बैठे, ओम नाभ्यायासीदंतरिषगंसी श्लूदो समवर्त पदभ्याम भूमिर्दि सांद्रोदान दधा लोकान कल्पयन्। बिहारी जी फिर पहुंच गए, फिर खाने लगे। मानो कह रहे हैं कि लोग मुझे बुलाते हैं, हम जल्दी जाते नहीं, और तुम बुला रहे हो, हम आ रहे हैं तो हमें भगा रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा समझ रहे हैं कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश जगदाधार परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। महाराज जिनके सन्मुख बैठकर भगवान ने भोजन किया, ग्रहण किया, प्रसाद पाया, गर्गाचार्य बाबा को दक्षिणा प्राप्त हो गई, और महाराज दक्षिणा इत्यादि लेकर के बाबा गर्गाचार्य यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। आइए बड़े प्रेम से मिलकर के अब हम सभी भजन गुनगुना लें, उसके बाद आरती और प्रसाद ले लें। अग्रिम चर्चा रात्रि में आप सभी को अवगत करा दें कि सायंकाल की वेला में मेरे नारायण की बाल लीलाएं और माखन चोरी, और इसी के मध्य गोवर्धन पूजा भी रात्रि में ही होगी। गाय के गोबर के गोवर्धन बनवा लेना, और गोवर्धन पूजा की सामग्री बनवा लेना। सामग्री में कुछ और लाना नहीं है, सब पूजन की सामग्री यहाँ है, पुआ बनवा लेना हो है आज शाम को। अरे 56 भोग नहीं, उनके घर में कोई बैठा बनाने के लिए, एक बहुरिया बेचारी है, 56 भोग बनवाओ, तुम चले जाओ, हाँ तुम बना लेते हो बढ़िया।